हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा एरिया एंड पेरीमीटर का पार्ट 2। इसके पहले मैंने आपको एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जिससे सिर्फ मैंने एरिया को डिफाइन किया था कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। दोनों बहुत ही ईजी था, आप समझ ही गए होंगे उसमें। और अब मैं आपको इस वीडियो में उसी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, और इसमें हमको बताना था कि सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। जिसमें मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बताया था कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, एक्स एंड वाई, इससे मैंने बता दिया था। तो 2 डायमेंशनल शेप्स में सिर्फ एरिया होता है और पेरीमीटर होता है, जबकि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 3 डायमेंशनल शेप्स में जो है आपको 3 डायमेंशनल शेप्स में क्या क्या मिलेगा। 3 डायमेंशनल शेप्स में जो है आपको सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, लैटरल सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम भी होता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में बता रहा हूँ, वॉल्यूम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और सारे एरियाज के पेरीमीटर के फॉर्मूला भी आपको मैं डिफाइन करके बताऊंगा। अगर जो वीडियो लंबा होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को प्लीज अंत तक देखें, ताकि आप मैथ को पूरे कंसेप्ट के साथ समझ सकेंगे। आप सिर्फ और शॉर्ट देखेंगे, 1-2 मिनट देख के छोड़ देंगे तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। मैथ है, मैं इसको शॉर्ट्स में नहीं समझा सकता हूँ, डिटेल में समझाने के लिए वीडियो लंबा होना होगा थोड़ा। तो अब फ्रेंड्स मैं आता हूँ, तो 2 डायमेंशनल शेप्स क्या है आपको मैंने वीडियो में मैंने इसके स्क्रीनशॉट भी मैं डाल रखा हूँ, एंड 3 डायमेंशनल शेप्स की भी मैं स्क्रीनशॉट डाल रखा हूँ। अब मैं बताता हूँ 3 डायमेंशनल शेप्स में होता क्या है। तो 3 डायमेंशनल शेप्स मैंने बताया था कि जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन एंड जेड डायमेंशन। और 3 डायमेंशनल शेप्स जो है आपको जो स्पेस कवर करता है वो तीनों तरफ से, आपको चारों तरफ से यानी स्पेस कवर करता है। अब देखिए, जितने भी 3 डायमेंशनल शेप्स रहते हैं उसमें सरफेस एरिया हमको फाइंड करना होता है, जबकि इस वाले में सिर्फ एरिया फाइंड करना होता है। जैसे कि आप सुने होंगे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट मीन साइड स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ। तो उसमें चूंकि सिर्फ 2 ही होते हैं, लेकिन इसमें रेक्टेंगल के प्लेस पे मैं सपोज क्यूबॉइड लेता हूं तो क्यूबॉइड का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, जबकि रेक्टेंगल का सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेंथ, बिकॉज इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन थे। तो मैं इसको बढ़िया से डिफाइन करूंगा। उसके पहले देखिए, कंफ्यूजन होता है हमेशा, और ये जो वीडियो है ऑल क्लास स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9-10 के चैप्टर में भी सीबीएसई वालों को पढ़ना है इसके बारे में। और फ्यूचर में कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से भी एक क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई सरफेस एरिया फाइंड करना है, या कहीं कहीं लिखा रहेगा टोटल सरफेस एरिया इसी के बारे में, कहीं कहीं लिखा रहेगा कर्व सरफेस एरिया, कहीं कहीं लिखा रहेगा लैटरल सरफेस एरिया। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, ताकि इसके फॉर्मूला भी जब मैं आगे बताऊंगा तो आपको हमेशा के लिए फॉर्मूला याद रहेगा। ऐसे और जो आप सिर्फ फॉर्मूला रट लेते हैं बिना कॉन्सेप्ट के, बिना फिगर को समझे हुए, तो आप फॉर्मूला बाद में भूल जाएंगे। जबकि आप कॉन्सेप्ट आपको रहेगा तो आपको फॉर्मूला आसानी से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सरफेस एरिया क्या होता है वो मैं बताता हूँ। पहले आपको समझना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ सिलेंडर एंड कोन, इस टाइप को जो शेप रहेंगे उसमें कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज कि सिलेंडर एंड कोन का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा कर्व होता है। सपोज मेरे पास देखिए कि A4 साइज का पेपर है। इस A4 साइज के पेपर को मैं फोल्ड करता हूं, और फोल्ड कर करके मैं इसको जो है सिलिंड्रिकल शेप दे रहा हूं। मैंने इस A4 साइज पेपर को फोल्ड कर दिया। आप A4 साइज पेपर में आप जानते हैं कि लेंथ होता है और ब्रेंथ होता है। मैं इस A4 साइज पेपर को फोल्ड कर दिया और सिलिंड्रिकल शेप दे दिया। तो इसका जो सिलिंड्रिकल शेप देने के बाद ये जो देखिए एरिया है, कर्व एरिया इसको बोलते हैं। कर्व एरिया आप जानते ही होंगे, टेढ़ा मेढ़ा गोल टाइप का होता है ना, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो एक कर्व एरिया है, दिस इज द कर्व एरिया। आईसी का आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप सोचिए कि कर्व एरिया में है ना, कर्व एरिया में क्या देख रहा हूं, ये सपोज सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है और सिलेंडर का पार्ट जो ऊपर का ओपन है। तो कर्व एरिया में जो एरिया फाइंड करना रहेगा, सिर्फ इस एरिया को फाइंड करना रहता है, इस एरिया को। इस एरिया को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो कर्व एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया, और जो बोलेंगे कहीं कहीं आपको लैटरल सरफेस एरिया भी रहेगा, तो आप उसको जो है सिमिलर समझिए। मैं अभी दोनों को डिफाइन करता हूं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो 2πr(h) हो जाता है। इसका आपको पता है कि 2πr इसका जो है टोटल सर्कमफेरेंस है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर करके फॉर्मूला को प्रूफ कर दूंगा कि फॉर्मूला आया कैसे 2πr(h). अभी मैं आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन समझा रहा हूँ, समझ जाइए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो ये हो गया आपका पार्ट कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में आपको बॉटम का और टॉप का एरिया कभी इंक्लूड नहीं करना होता है।
कर्व सरफेस एरिया चाहे इसका हो चाहे कोन हो, कोन भी आप देखोगे शंकु जिसको बोलते हैं, शंकु का आकार का होगा, तो शंकु में भी आप कर्व का सिर्फ एरिया लेंगे, बेस का एरिया जो सर्कुलर एरिया है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ये होता है कर्व सरफेस एरिया। देखिए अब है नेक्स्ट है लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया जो होता है एक क्यूबॉइड में होगा और क्यूब में होगा। लैटरल जो वर्ड है, लैटरल वर्ड का हिंदी जो होता है उसको बोलते हैं पार्श्व। पार्श्व यानी कि किनारा, या बगल में बोलते हैं, बगल वाला जैसे बोलते हैं ना, तो किनारा। तो भाई तो किनारा किस में होगा, तो किनारा जो है आपका क्यूब और क्यूबॉइड इस टाइप के जो भी शेप होंगे, है ना, जैसे प्रिज्म होगा आपका, पिरामिड भी हो सकता है आपका, है ना, पिरामिड में कर्व नहीं होता, उसमें लैटरल चलेगा। तो ये सब जो शेप होते हैं 3 डायमेंशनल शेप इस टाइप के, ये सिर्फ 3 डायमेंशनल शेप में ही होगा, है ना। यानी कि सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ये सिर्फ 3 डायमेंशनल शेप में होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 3 डायमेंशनल शेप्स हैव फॉलोइंग एंड 2 डायमेंशनल शेप्स हैव ओनली एरिया एंड पेरीमीटर, राइट। तो मैं बात कर रहा था लैटरल सरफेस एरिया का। तो लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड और क्यूब में। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक क्यूबॉइड रखा हुआ है, ऐसे तो एक क्यूब है, तो क्यूब एक क्यूबॉइड मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्यूब का जो बेस है ये आपका लेंथ होता है, और ये जो हाइट है क्यूब का ये हाइट होता है, और ऊपर का जो ये है ये ब्रीथ होता है, यानी चौड़ाई जो हो गया आपका क्यूब का। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्यूब का ला करके। ये देखिए मेरे पास मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ क्यूबॉइड का और क्यूब का। ये आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में लेंथ होता है ना, और ब्रीथ होता है, ये ब्रीथ पार्ट है, और ये हाइट है, इसका ऊंचाई है। और क्यूब में आपको पता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों डायमेंशन जो होते हैं सेम होते हैं क्यूबॉइड में। दिस इज द क्यूब। इसका देखिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब सेम है। अब मैं आपका इसका क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया की डिटेल बता रहा हूँ। ये देखिए एक क्यूब है, तो इस क्यूब में लैटरल सरफेस एरिया में ऑलवेज माइंड में रखिए कि लैटरल सरफेस एरिया में बेस का और टॉप का जो सरफेस होता है उसका एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं। अभी मैं आगे जब फॉर्मूला आपको बताऊंगा तो आप उसमें देखिएगा कि बेस का और टॉप का उसमें वो एरिया इंक्लूड कभी नहीं करते लैटरल सरफेस एरिया में। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसा है। सपोज आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि क्यूबॉइड हैविंग ओपन सरफेस एंड क्यूबॉइड हैविंग क्लोज सरफेस, यानी एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका ऊपर का सरफेस क्लोज हो, या एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका ऊपर का सरफेस ओपन हो। तो ऊपर का सरफेस जब ओपन रहेगा, है ना, और लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो श्योर सी बात है कि जो किनारा आपको दिख रहा है सिर्फ उसका एरिया फाइंड करना होता है, लैटरल सरफेस एरिया। ऑलवेज लैटरल सरफेस एरिया में आपको बॉटम और टॉप के जो सरफेस है उसके एरिया को इंक्लूड नहीं करना होता है, सिर्फ किनारा जो आपका दिख रहा है उसके एरिया को इंक्लूड करना होता है। सेम क्यूब में भी होगा आपका लैटरल सरफेस एरिया में। अब मैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताऊंगा, उसमें बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है करके एग्जाम्स में, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया। और जो क्वेश्चन में एक ऐसा भी रहता है कि आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया फाइंड करना रहा डेट मीन्स की टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद अगर जो लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना रहेगा तो खुद ही क्वेश्चन सेट करना वाला उसमें लिखेगा कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है या लैटरल सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में भी आपको क्यूबॉइड या क्यूब का और जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये भी डिफाइन किया हो रहा है कि उस क्यूबॉइड का अपर सरफेस एंड टॉप सरफेस ओपन है ना, कि क्लोज है। इसका देखिए ओपन है टॉप सरफेस, है ना, किसी किसी का क्लोज भी रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिख दिया है, जनरली बोथ आर सिमिलर बट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट जियोमेट्री। दैट मीन्स कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया जो है ये सिमिलर वर्ड लिया जाता है, सिमिलर ही दोनों, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप। ये अलग अलग जियोमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे लेंगे। जैसे मैंने बताया कि कोन के लिए और सिलेंडर के लिए, दिस इज सिलेंडर, तो कोन और सिलेंडर के लिए आप कर्व सरफेस एरिया इसको समझो और यही लैटरल सरफेस एरिया समझो। लेकिन चूंकि कर्व है इसलिए हम इसको कर्व सरफेस एरिया इसका बोलेंगे, और चूंकि ये बिल्कुल लैटरल है यानी कि पार्श्व है, किनारा है, इसमें कर्व कहीं नहीं मिल रहा, आपको फ्लैट मिल रहा है। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट है, तो इसका जो एरिया हम लोग निकालेंगे ये टॉप को और बॉटम को छोड़ करके उसको बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट मैं यहां नीचे लिख दिया हूं कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, जब भी टोटल सरफेस एरिया किसी भी शेप का 3 डायमेंशनल शेप का आपको फाइंड करना रहेगा तो उसमें समझ जाइए कि कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसेस, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का जो भी फॉर्मूला होगा या लैटरल सरफेस एरिया का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें हम अगर जो बेस का एरिया ऑफ बेसिस को ऐड कर देंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है, अभी मैं इसका एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में डिफाइन करके बता रहा हूं,
और रही बात फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला भी मैं आपको स्क्रीनशॉट के रूप में मैं सारे फॉर्मूला लगभग डाल दिया हूँ, कुछ एक दो छोटे होंगे तो मैं ऐसे भी जब आपको समझाऊंगा एक एक फॉर्मूला लिख के तो डिफाइन कर दूंगा कि फॉर्मूला एक कैसे आया। सपोज आप जानते हो कि सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कैसे आया वो मैं आपको बता दूंगा। सपोज आप जानते हैं कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच ही क्यों हुआ। और सपोज इसका टोटल सरफेस एरिया है तो भाई 2 पाई आर एच तो ये वाला है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया कि लैटरल सरफेस एरिया और प्लस टॉप का और बॉटम का, टॉप का और बॉटम का एरिया को ऐड कर देंगे, तो लैटरल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो 2 पाई आर एच होता है। और अपर में चूंकि सर्कुलर शेप है तो अपर का सर्कुलर का हम अगर जो एरिया फाइंड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला सर्कुलर का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पाई से 2 बार ऐड हो जाएगा ना, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है, मैथ को आप कभी भी रटो नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैथ को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा जाता है। और उसके बाद जितने फॉर्मूलाज हैं, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक्स का फॉर्मूला हो, चाहे आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला हो, चाहे अलजेब्रा का फॉर्मूला हो, चाहे बायनोमियल थ्योरम्स के फॉर्मूला हो, सारे फॉर्मूला मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है। हाँ, तो यहाँ देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर्मूला प्रूफ करके बता रहा हूँ, बारी बारी से सारे फॉर्मूला आपको प्रूफ करूंगा। अभी मैं क्यूबॉइड का और सिलेंडर का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्यूबॉइड में देखिए होता क्या, क्यूबॉइड में सबको पता है 3 डायमेंशनल है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज हाइट एंड दिस इज ब्रेथ, यानी इसकी चौड़ाई है। अब हमको इस क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया भी लिख देता कहीं कहीं, लेकिन इसका लैटरल नहीं होगा क्योंकि इसमें किनारा होता है, कर्व नहीं होता है। तो इसका जो लैटरल सरफेस एरिया हो गया, अब देखिए लैटरल सरफेस एरिया मैंने बता दिया आपको कि इसमें बेस का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे और टॉप का भी एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब बेस और टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या बच गया, 4 ही साइड से बचेंगे ना। क्यूबॉइड में और क्यूब में टोटल 6 साइड होते हैं। दिस इज द क्यूब, देखिए इसमें 6 साइड होते हैं, टॉप का बॉटम का 2 हो गया है ना, इस साइड का यानी कि दिस इज 3rd एंड दिस इज 4th हो गया, दिस इज 5th, इसके बैक का 6th, यानी टोटल 6 साइड होते हैं क्यूब में। एंड सेम इज हियर इन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में भी आपको टोटल 6 साइड ही होंगे। लेकिन हमको क्या करना है, मैंने कर्व सरफेस एरिया में, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया में आपको जो है टॉप का और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं करना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्यूबॉइड का जो शेप है, यानी एवरी साइड्स इसका आप देखेंगे जिसको फलक बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, तो रेक्टेंगुलर होता है यानी आयताकार होता है। और आयत का एरिया आपको पता है, हमने इसीलिए पहले नहीं बताया आयत का और वर्ग का, यानी कि रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, बहुत ईजी है, वो तो क्लास 4-5 के स्टूडेंट भी जानते हैं। तो ये चूंकि आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। फिर इसमें भी तो आप इसको एग्जांपल लीजिए, समझिए कि हमको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लैटरल सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, बॉटम का नहीं लेंगे, यानी बॉटम का हमने लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं लिया। देखिए इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हमको लेना क्या है, इस साइड का लेंगे तो इस साइड का भी ऐड हो जाएगा, यानी 2 इंटू हमारा जो है लेंथ इंटू हाइट, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द हाइट। तो इस साइड का लेंथ एंड हाइट लेंगे, लेंथ इंटू हाइट हो गया ना, यानी कि L इंटू B जैसे करते हैं। तो इस साइड का लेंगे तो इस साइड का भी ऐड करना पड़ेगा, सेम होगा, इसीलिए हमने 2 हो गया, तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट हो गया, प्लस अब हमको इस साइड का और इस साइड का ऐड करना है साइड्स, ठीक है, इस साइड का इस साइड का। तो इस साइड में हमारा क्या है, ये हो गया ब्रीथ और ये हो गया हाइट, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द ब्रीथ, ठीक है। तो हाइट इंटू ब्रीथ करेंगे तो हाइट इंटू ब्रीथ इस साइड का और हाइट इंटू ब्रीथ इस साइड का, तो दोनों को ऐड कर दिए तो ये भी हो गया 2 इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। हमने 2 कॉमन ले लिया है इसलिए ऐसे लिखा है। कहीं कहीं आपको जो है इसी फॉर्मूला को आपके इसमें देखिए H भी कॉमन ले सकता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू H इंटू ब्रैकेट क्लोज L प्लस B, राइट। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं जो कॉमन ले लेते हैं। तो अब ये तो रह गया आपका लैटरल सरफेस एरिया। अब आपको जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमने बता दिया कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो लैटरल सरफेस एरिया है उसी में जो बेसेज हैं आपके, हमने बेसेज लिखे थे इसके पहले वाले वीडियो डिस्प्ले पे, बेसेज यानी कि टॉप का बेस प्लस बॉटम का बेस को ऐड कर देंगे, इसका भी एरिया, तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। सो हियर इज द टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या है, हमने बताया ये पहले लेंथ इंटू ब्रेथ है, बेस का भी हम ले लेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बेस का, तो टॉप का भी लेंगे, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया आपका,
ठीक है। नेक्स्ट तो बाकी तो ये सेम टू सेम है ही है, यानी कि इसका ब्रेथ इंटू हाइट और इसका ब्रेथ इंटू हाइट ऐड कर दिया हमने, और इसका लेंथ इंटू हाइट और इधर का लेंथ इंटू हाइट हमने ऐड कर दिया, टोटल ऐड कर दिया। तो ये होता है फॉर्मूला आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। आप लोग इसको चाहें तो स्टूडेंट्स जो नोट करना नोट कर सकते हैं, हालांकि फॉर्मूला तो आपको सारे बुक में मिल जाते हैं, लेकिन मैं इसी फॉर्मूला को समझा रहा था कि फॉर्मूला आया कैसे। नेक्स्ट मैं अब आता हूं सिलेंडर में, जिसका कि शेप जो होता है कर्व होता है, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास सिलेंड्रिकल, ये बोतल को भी कह सकते हैं आप, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये शीशी भी कह सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल है। ऐसे तो मैं इस पेपर को, ये जो पेपर है रेक्टेंगुलर है, आपको इस पर भी क्लास 10th में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। मैं देखता हूँ कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका ये दिया हुआ है आपका लेंथ, उसका ये दिया हुआ है ब्रेथ, इसको आप फोल्ड कर दोगे इस तरह से। इसी तरह के कंपटीशन में भी पूछ देता है, हर कंपटीशन में पूछ देता है। इसको आप ऐसे फोल्ड कर दोगे, अगर जो है ना, बढ़िया से फोल्ड नहीं हो पा रहा है मेरे पास से, इसको सपोज आप फोल्ड कर देते हो, ठीक है। तो अब आपको जो है इसी का समझ जाइए कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने बोल देगा और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने बोल देगा। अब सोचिए, ये पेपर हमारे पास रेक्टेंगुलर था, ओपन था, इसको हमने फोल्ड कर दिया, तो इसका कौन सा लेंथ क्या बन गया होगा, इसका और हाई ब्रेथ जो है क्या बन गया होगा, आप समझ सकते हैं। वो मैं आपको डिफाइन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये सिलेंडर है, ये देखिए सिलेंडर हो गया, ये इसका बेस है, इसका टॉप है। तो बेस तो आप देख नहीं पा रहे हैं, बेस बिल्कुल नीचे रखा हुआ है। हम बोलेंगे आपको कि भैया इसको पेंट कर दो। आप इसको पेंट कहाँ करोगे, ओपन सिलेंडर है तो बेस तो आप पेंट करोगे नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको कर्व वाला पार्ट को पेंट कर दोगे, ठीक है। तो पेंट करने में कितना खर्च आया, तो हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया, आपको एरिया के बारे में मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, एरिया एंड पेरीमीटर पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि एरिया क्या होता है, जो टोटल स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको एरिया बोलते हैं। और पेरीमीटर किसी का क्या होता है, तो किसी भी शेप का जो टोटल लेंथ ऑफ और आउटर बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। बहुत ईजी चीज़ है, इसलिए मैंने ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताया, फिर भी आप पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें जो सिलेंडर में है, मैं जानता हूं कि सिलेंडर का जो ऊपर का शेप और नीचे का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। और सर्किल है अगर जो, तो श्योर सी बात है कि रेडियस होगा ही। और सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, आपको पता है। मैं ऐसे फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है, आप लोग जानते हैं कि सर्किल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है यानी पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है इसका, आपको पेरीमीटर हो गया। तो यहां पर देखिए क्या है, आपको इसका जो है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, इसका एरिया, तो भाई इसमें क्या है, आपको हाइट है, राइट। और ये जब हाइट है, हाइट जो चारों तरफ ऐसे घुमा हुआ है, चारों तरफ जब घुमा हुआ है, तो श्योर सी बात है कि इसका हम पहले हम पेरीमीटर निकाल दें, सर्कमफेरेंस निकाल दें, है ना। तो इसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, इसका सर्कमफेरेंस सर्कुलर है तो 2 पाई आर हो जाएगा। और चूंकि इसमें हाइट भी, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डायमेंशन होना चाहिए ना, एरिया निकालने के लिए आपको 2 डायमेंशन होना ही चाहिए, नहीं हाउ, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने कि इसका ले लिया हमने वो सर्कमफेरेंस बॉटम का, और इसको हाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए आपको एरिया का हमने बताया, सॉरी सर्किल का हमने बताया था, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपको कर्व सरफेस एरिया आया है। ये अभी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया तो ऐड ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और मैंने यहाँ पे यूनिट लगा दिया है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि एरिया जो होता है ऑलवेज 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि 2 ही डायमेंशन होंगे, या तो लेंथ होंगे या तो ब्रेथ होंगे, या तो सिर्फ ब्रेथ होगा और हाइट होंगे, ठीक है, जो भी है। तो 2 डायमेंशन को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर ही तो आएगा। जैसे मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और भी कोई और जो डायमेंशन हो, बहुत सारे डायमेंशन है मेजरमेंट के, वो यूनिट चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा आपको, तो कितने टाइप के यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच। अब इसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, हमने आपको बता दिया कि टोटल सरफेस एरिया जब भी फाइंड करना हो, तो कर्व सरफेस एरिया हो या लैटरल सरफेस एरिया हो, उसमें हम टॉप और बॉटम के जो सरफेसेज हैं उसके एरिया भी ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हेयर इज ए टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होगा 2 पाई आर एच। हमने कर्व सरफेस एरिया पहले ले लिया, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो बाकी के क्या थे इसमें बचे हुए, टॉप और बॉटम। तो सिलेंडर में टॉप
और बॉटम, और टॉप और बॉटम जो है दोनों का शेप सर्कुलर है, दोनों का शेप सर्कुलर है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? वेरी सिंपल, सर्किल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें भाई दो सर्किल हो गए ना, ऊपर वाले सर्किल और नीचे वाले सर्किल, दोनों के एरिया को हम ऐड करेंगे। तो दोनों के एरिया ऐड करेंगे तो ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर है ना, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर और प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाला नीचे वाला दो को पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको मैंने यहां पर क्या किया कि 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो अब इसी को और हम और जो मतलब कि सिंपल फॉर्म में लिखें तो 2 पाई आर को आप कॉमन ले लेंगे दोनों से। देखिए इससे भी 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, इससे भी। तो इसमें जब 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा तो सिर्फ h बचेगा, हाइट बचेगा। और इससे 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे तो सिंगल वाला r बच जाएगा, यहाँ हमने सिंगल r लिख दिया। इसको भी आप जो है चाहें तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर, किसी भी यूनिट में आप लिख सकते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग लॉन्ग वीडियो को देखना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ये गलत है, आपको वीडियो को देखना चाहिए लॉन्ग। और जो कोई लॉन्ग वीडियो बना रहा है तो एजुकेशनल वीडियो लॉन्ग ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं करते, इसलिए मैं अभी इतना ही छोड़ रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोन के बारे में बताऊंगा कि कोन का सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम अभी बताना बाकी है। पहले मैं आपको सारे का एरिया बता दूंगा और सारे फॉर्मूला मैं आपको एक एक करके डिफाइन कर दूंगा, उसके बाद मैं वॉल्यूम चैप्टर पर आ जाऊंगा। तब तो दोस्तों मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हमारे होंगे तो हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ही अच्छा वीडियो और बहुत ही सारे टॉपिक्स में आपके सामने लाता रहूँगा। सो तब तक के लिए गुड नाइट।